ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी अभी सुबह के 8:01 हो रहे हैं और थर्सडे 26 फरवरी। गुरु जी ये शुक्राना सच शेयर करवा के लीजिए गुरु जी। लेट हो गई हूँ, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन दौड़ते भागते आई हूँ गुरु जी। आप नाराज हो जाते थे कि समय मिलने पर और समय निकाल के सत्संग करने में अंतर है बेटा। तो शुक्राना गुरु जी इस बात का एहसास दिलाने के लिए। संगत जी शुक्राने तो बहुत हुए हैं लेकिन मैं उतने सारे कर नहीं पाई हूँ। तो जैसे जैसे गुरु जी करवाएंगे वैसे वैसे करूँगी। कल संगत जी मेरे को 2 जगह शादियों में जाना था। एक तो फ्रेंड का गेट टुगेदर था और एक रिसेप्शन में जाना था संगत जी। तो पहले फ्रेंड जो गेट टुगेदर था उसी में गुरु जी महाराज ने लेके गए। संगत जी वहाँ पर सब बातचीत चल रही थी और मेरी एक जो फ्रेंड है जिसको मैंने शुरू में सहयोग में भी जब घर पे ही रियलाइजेशन हुआ था हमारा, सेंटर के कुछ लोग आए थे तो उनको भी बुलाए थे। तो वो 1-2 दिन थोड़ा सा घर में उसने प्रैक्टिस करी थी मेरे साथ में। तो वो मेरे को पूछने लगी तू जो पहले करती थी वो नहीं करती क्या। मैंने नहीं, घर में पसंद नहीं करते इसके लिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि चोरी चोरी करना है, ओपन नहीं करना है। तो जैसे मैंने डीपी में डाली हूँ तो सब लोग मेरे बारे में खुसर खुसर तो होती है और वो लोग बहुत करती हैं, वो मुझे मालूम है। मैं दूर रहती हूँ क्योंकि एकदम से ग्रुप छोड़ नहीं सकते हम लोग, सबसे लड़के रह भी नहीं सकते हैं और गुरु जी महाराज जाने। तो संगत जी जय गुरु जी। नंदी महाराज के दर्शन कराए गुरु जी महाराज ने। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी टॉपिक चालू हो गए। तो संगत जी गुरु खाना खा रहे थे हम लोग, पहले गिलास का पानी हिलने लगा, बिस्लरी का पानी हिला संगत जी। मेरे गिलास का पानी जोर जोर से हिल रहा जैसे हमेशा हिलता। फिर आगे चल के देखती तो 2 फ्रेंड की गिलास का और आगे भी पानी हिल रहा संगत जी। गुरु जी वहाँ पर विराजमान थे और गुरु जी बोल रहे थे कि कुछ नहीं बोलना। उसके बाद में संगत जी दाल की कटोरी थी मेरी प्लेट की, वो चम्मच और कटोरी हिलने लगी। मैं तो पहले भूल गई थी गुरु जी को बुलाना, लेकिन वहाँ पर लाइव गाने भी चल रहे थे संगत जी। और वो गाने इतने मधुर गा रहा था, इतने मधुर गा रहा था, बहुत मनमोहक। तो मैं तो गुरु जी को बोल रही थी कि इतना प्यार तो मेरे बाबा ने दी है, मैं तो मेरे परमात्मा से कि प्रेम में लिप्त हो गई हूँ। अब मुझे किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं है संगत जी। ऐसा करके मैं गुरु जी को याद कर रही थी खाना खाते खाते। पहले तो मुझे याद नहीं आया, बात में उलझ गई, गुरु जी को भूल गई थी। अरे मैं गुरु जी को याद करते करते खाओ तो यही लंगर प्रसाद बन जाता है। वो सही में होता है संगत जी ऐसा, पेट पे गलत इफेक्ट नहीं होते अपने वो खाने के। वो कल भी नहीं हुआ संगत जी, जैसे लंगर प्रसाद खाती हूँ वैसा पेट क्लियर हुआ मेरा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी वो कटोरी चम्मच दाल की हिल रही, बहुत देर तक हिलती रही, मेरा ध्यान था। गुरु जी बोल रहे थे कि चुप रह, डीपी वाले डली है लेकिन कोई भी कुछ पूछे तो चुप रह। तो संगत जी मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिए। मैंने बोली, फिर बात पलट गई, इधर उधर की बातें होने लगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ हर क्षण हर पल हर जगह रहते हैं, उसका बेअनंत शुक्राना और एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल मंदिर गई। अब मैं बोली थर्सडे को, कल आज जाना हुआ था, घर से निकलना हो तक नहीं, तो काम बहुत सारे हैं कल, क्योंकि हमको अयोध्या के लिए निकलना है 10 दिन के लिए। बाहर का लंबा टूर है गुरु जी महाराज।
पशुपति नाथ अयोध्या कहाँ कहाँ लेके जा रहे तो संगत जी मैंने फिर चुनरी का शनिवार मंगलवार की रास्ता नहीं देखी। मेरे पास छोटी सी चुनरी थी, जो घर में सुहाग का सामान था संगत जी, बिंदी चूड़ी और टिका, और उसमें पान थे साथ मेरे पास रखे हुए बहुत पहले से लाके, वो अच्छे सही सलामत थे। उसमें 5 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, हल्दी और 2 बादाम, 2 खारक, ऐसा मैंने ओटी भर के ग्रीन ब्लाउज पीस में, और देवी माँ को एक नारियल संगत जी और 5 फूल ये चढ़ा कर आ गई। मैंने बोली गुरु जी महाराज अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगी उतना, यहाँ बड़ी चुनरी अच्छी नहीं थी संगत जी, ठेले पर थी पर 100 रुपये की थी, पर उतनी अच्छी नहीं थी। उनकी 100 रुपये की लाऊंगी तो थोड़ी अच्छी से लेकर आऊंगी ना, और कपड़ा तो ढंका हो थोड़ा, तो इसलिए मैंने चुनरी नहीं थी संगत जी। तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। और मैं तो दुर्गा माता के मंदिर में गई, काली माता का मंदिर मेरा जाना नहीं हो पाता था संगत जी, तो मैं क्योंकि माता तो एक ही है, मैं उन्हीं को जब नहीं होता है तो उन्हीं को काली माता के रूप में पूछ के और वो कर देती, क्योंकि गुरु जी महाराज में ही तो सारे देवी देवता बसे हैं। तो फिर मैं तो गुरु जी हवा सबसे नहीं मांगती, मैं तो एक ही बात बोली, मेरे को गुरु जी ने भेजा है। और ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा बच्चा हम लोग बहुत परेशान है, उसको आप ही काट सकती हो। लेकिन मैं गुरु जी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मेरे को गुरु जी ने भेजा है, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो संगत जी उसमें टीका लगाती हूँ ना, पहले लाल टीका लगा था उनका अच्छा बड़ा, उसमें मैंने जैसे हल्दी लगाई तो हल्दी से ओम बन गया संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आप वहाँ पर विराजमान थे, मेरी बातें सुन रहे थे गुरु जी। माँ काली भी वहाँ विराजमान थी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन बाबा। और गुरु जी ने बोले थे मेरे को गेंदे की फूल की माला चढ़ा, तो माला तो मैं बना नहीं पाती गुरु जी, तो मैंने 10 रुपए की फूल ली और शिव भगवान को और 1-2 फूल घर में भी ला के चढ़ाई और देवी माँ को भी चढ़ाई। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, कार्य आपने करवा लिया। गौ माता भी वहीं पर आ गई थी, तो उसको भी रोटी दे दी, तो अनंतम शुक्राना। लेकिन क्षमा चाहती हूँ बाबा, रेगुलर मेरे कोई काम नहीं हो रहे हैं गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और फिर मंदिर में गई, हनुमान जी के दिए ही लगाई, फूल चढ़ाई, और तो कुछ नहीं, लड्डू वड्डू नहीं ले पाई, टाइम कम था। तो गुरु जी ये कार्य आपने करवा लिया, उसका शुक्राना गुरु जी। और आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, मैंने सीताराम सीताराम का भजन करी, वहाँ नीम करोली बाबा की फोटो लगा दी है किसी ने, हनुमान जी की बाजू में छोटी सी है। तो बात कर रही थी मैं, तो बाबा कहते हैं मुझे मालूम है, तो बहुत विश्वास से मेरी तरफ देखती है कि बाबा मेरा काम जरूर कर देंगे। तो हाँ नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, आप जरूर करेंगे मेरा काम। और फिर संगत जी वहीं पर मन कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी मैं, जैसे आने जाने के रास्ते में, तो मैसेज उसमें देखी खोलने के लिए, तो गुरु जी का मैसेज था, क्यों बेटा घबराती क्यों है, शिव शक्ति का, शिव भगवान का शुक्राना करना मत भूल, सब काम बन जाएंगे, मेरे होते चिंता मत किया कर। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, डर लग रहा है तुझे? बोले नहीं गुरु जी, बोलते बस शुक्राना कर, सिमरन कर, बाकी सब मैं देख लूँगा, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, हाँ गुरु जी ने कल सत्संग सुनवाए कि तूने कोई मन्नत मांगी थी, तूने कोई पूजा करवाई थी, जिसकी वो पीर बाबा का तेरे को दो बच्चे को वो लगी है, उसके कारण भी उसको तकलीफ पूरी माफ़ी मांग। तो संगत जी बहुत दिनों से आ रहा है मैसेज, 2-3 बार, कल जाके मेरे को थोड़ा सा समझ में आया, वो एक आंटी के हिंट से मिला। तो जहाँ पर मेरे मायके में प्रॉपर्टी खरीदी है संगत जी, जिससे इतने डिस्प्यूट हुए, वहाँ पर एक मज़ार थी, और मैंने तो कोई पूजा नहीं करवाई, पर डिस्प्यूट के चलते वहाँ हस्बैंड अंकल गए थे, जाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, क्या करते थे मेरे को नहीं मालूम। और मेरे को भी माथा पर पैर पड़ाने के लिए लेके गए थे वो, जब बच्चे बहुत छोटे थे संगत जी, मेरे 2.5 साल के, बेटी 3-3.5 साल की, बेटा 1.5-2 साल का, 2.5 साल का बेटा संगत जी, बेटे 2 साल के अंतर है, बेटी 3.5-4 साल की होगी। तो संगत जी उस समय मैंने माथा टेक के बोली होंगी कि भैया यहाँ जो भी है सब ठीक करो,
تو गुरु जी महाराज, अब मेरे को तो उनका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, और वो शक्ति से भी क्षमा चाहती हूँ, जो भी बाबा हैं, कि मेरे से जाने अनजाने में मेरे पति अंकल से जो भी गलती हुई है आप क्षमा करें। अब आप वो कार्य करवाने जा रहे हैं। गुरुजी बोले वो तेरी मन्नत पूरी होने का वक्त आ गया है बेटा। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड अंकल ने वहाँ कोई पूजा कराई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। वो अगरबत्ती लगाते थे, क्या करते थे मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, उन्हें बताते ही नहीं है शुरू से वो कहाँ कहाँ क्या क्या कराते। अगर मुझसे कुछ भूल चूक गलती हुई है तो बाबा मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, उनका नाम भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ताजुद्दीन बाबा को मैं जानती थी, तो वहाँ भी एक दरबार मुख्य दरबार में चादर वगैरह चढ़ा के आए थे, क्योंकि हमारे ससुर की एक मानी हुई बहन थी, वो वहाँ लेके गई थी, वो मुस्लिम ही थी, तो वहाँ पर चादर वगैरह चढ़ाई हूँ बाबा मैंने, और वहाँ पर फूल चादर इत्र चढ़ा कर आई थी, बोल के भी आई थी। तो गुरुजी मैं ताजुद्दीन बाबा से भी क्षमा चाहती हूँ बाबा। गुरुजी सारी शक्तियाँ, सारे देवी देवता, सारे पीर, सारे बाबा आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। अगर मुझसे, मेरे पति अंकल से, मेरे बड़े बुजुर्गों से जो भी गलती हुई है उन सबको क्षमा करे बाबा, और हमें आशीर्वादित करे और हमें बंधन मुक्त करें गुरुजी। हम सबको क्षमा करें, अगर हमारे से कोई भी त्रुटि हुई है, कोई भी गलती हुई है, तो हम सबको क्षमा करें। हमारे पूरे परिवार पे अपनी कृपा रहम बरसाएं। मेरे बाबा, मेरे को तो उससे ज़्यादा उनका नाम याद नहीं है गुरुजी। मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे कि आप ही मुझे क्षमा दिल पाइए उनसे, बाकी मुझे नहीं मालूम बाबा। वहाँ पर कौन से पीर बाबा हैं, कौन से बाबा थे, तो गुरुजी उससे मुझे क्षमा दिलवाइए प्लीज़ गुरुपा। उन शक्तियों को मैं नहीं जानती, पर मैं सबको आपके श्री चरणों में देखती हूँ, आपके श्री चरणों में उनको याद करके प्रणाम करती हूँ गुरुजी। अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई तो कृपा करके मुझे क्षमा करें मेरे दाता, क्षमा करें। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। हे परम पिता परमात्मा, हमें क्षमा करना प्रभु। और गुरुजी महाराज, वहाँ पर मेरे मायके में हनुमान जी के मंदिर था एक, पुरानी जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर, फिर वो प्रॉपर्टी भी बिकी मेरे भाई लोगों की, उसमें भी हमारा कुछ, मैंने भी कुछ अमाउंट, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कुछ अमाउंट दिए थे, तो उसका भी बिकने के बाद उन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया गुरुजी। ये तो आप ही ने मेरे को वहाँ ले जाके और सबके चेहरे दिखाए थे कि देखिए लोग क्या कर रहे हैं। उसी समय संगत जी 15-12 साल पहले अचानक ही गई थी मैं, वो भी गुरुजी ने लेके गए थे दिखाने के लिए उनकी सच्चाई मेरे मायके वालों की, ये क्या चल रहा है। और मैं संगत जी चुपचाप किसी से कुछ नहीं बोली थी, मैंने तो सिर्फ देखी और एक दो ही बात बोली कि उन लोग के तेवर सबके दिखने लगे थे मेरे को, तो मैं चुप ही हो गई। ये लड़के फायदा नहीं है, सब कहीं से लड़के कहाँ जाऊंगी, जो देख रहे परमात्मा तू ही जाने, सब भगवान पे छोड़ दी थी। बोली बाबा मेरे को नहीं मालूम, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, जो करना है वो आप जाने बाबा। तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी संगत जी, बहुत बड़े हनुमान जी थे अपने बराबर, वो मंदिर से दूसरी जगह शिफ्ट करे थे। तो मेरी मम्मी ने बोली कि बेटा यहाँ से हनुमान जी को वहाँ करे, और ऐसा वैसा हुआ है। तो बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं बताया कि मत बोलो, हिस्सा मांगेगी, अपना जो लगा है वो मांगेगी, पर मेरी मम्मी ने बताई कि वहाँ पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आ जा, और वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं अभी वो वाले, उस चीज़ का ऐसा ऐसा फैसला हुआ है। तो मैंने बोले ठीक है। तो संगत जी मैं तब प्रसाद चढ़ाने गई थी वो महावीर को कि बाबा आपको तो सब मालूम है, आप जानो बस इतना ही है गुरु जी। और वहाँ पर मेरे मायके में एक थोड़ी पहाड़ी है, उस पर चाप बाबा करके यानी शिव बाबा की मंदिर है, हनुमान शंकर जी का। तो वहाँ पर भी गई थी, शंकर जी का मंदिर है गुरु जी महाराज, वहाँ भी मैं प्रसाद चढ़ा के आई थी। जहाँ जहाँ मेरे को याद था तो वहाँ बोल कर आई थी संगत जी। तो गुरु जी सब कहीं आप ही विराजमान है, हम सब आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरु जी। अगर मैं वहाँ गई तो वहाँ मायके गई तो जरूर चढ़ा कर आऊँगी प्रसाद। और संगत जी एक और है, मेरे नानी हाल में एक झाड़ है, उमर उमर करके झाड़ है वो, तो उसके नीचे शंकर जी का मंदिर है। उमर का झाड़ है वो, उनको याद नहीं, पर उनको उमर वाले दादा बोलते हैं, और वहाँ के लोग बहुत मानते हैं।
یعنی وہ بولتے کہ یہی ہمارے یہاں کی رکشا کرتے ہیں نانی کے یہاں پر میری. تو وہاں پر بھی میری نانی نے میری ممی نے بولی ہوں گی مجھ سے ناریل رکھوائی ہوں گی. پریشانی چاروں طرف سے تھی سنگت جی. تو گرو جی مہاراج میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتی ہوں اپنے عمر والے دادا سے کہ بچپن سے ہم لوگ وہیں کھیلے اور جاتے تھے. شنکر جی ہیں وہاں پر مندر کے نہیں وہ جھاڑ کے نیچے لیکن سب ان کو عمر والے دادا بولتے ہیں. تو گرو جی مہاراج میرے کو تو نہیں معلوم لیکن میں یہیں سے سب سے ونتی کرتی ہوں مجھ سے میرے پریوار والوں سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو چھما کریں. بھولے ناتھ ساری شکتیاں وشو کی گرو جی مہاراج آپ کے چرنوں میں سمرپت ہیں. تو میں ان سے بھی چھما چاہتی ہوں گرو جی. میں تو اب آپ کے چرنوں میں سمرپت ہوں گرو جی. جانے انجانے میں بابا آپ نے ہماری بڑی رکشا کی ہے وہاں کے سب لوگوں کی کرتے آئے ہیں. تو اگر مجھ سے کچھ بھی بھول چک غلطی ہوئی ہے یا میں نے کچھ بولا ہے اور چڑھا نہیں پائی ہوں تو جیسے سب ٹھیک ہوگا اور میں اگر آئی تو ضرور چڑھاؤں گی. یہیں سے آپ کو کوٹی کوٹی نمن کرتی ہوں بابا. کوٹی کوٹی نمن کرتی ہوں گرو جی مہاراج کے چرنوں میں. گرو جی اب آپ سبھی سنبھالیں. کچھ بھی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معافی دلوائیے سبھی سے. یہ آپ نے بہت 3 مہینے سے ستسنگ سنوا رہے جب میں مجھے اتنا یاد آیا سنگت جی. وہ آنٹی بول رہی تھی کوئی پیر بابا کا تب میرے کو وہ وہاں کا سین یاد آیا سنگت جی. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. وہ میرے ہسبینڈ انکل بھی بہت جگہ پر گئے ہیں پر میرے کو نہیں معلوم گرو جی. تو ان کو چھما کریے اور ان کی طرف سے میں آپ کے ہی چرنوں میں چھما چاہتی ہوں. جہاں پر بھی انہوں نے جو بھی بولا ہوگا تو مجھے یاد نہیں ہے باقی کا معلوم بھی نہیں ہے گرو جی. لیکن آپ کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی نمن ہے گرو جی مہاراج. جانے انجانے میں اگر پھر بھی کچھ بھی بھول چک غلطی ہو جائے تو ہمیں چھما کریں. دیکھیے پیر بابا جو بھی بابا ہے میرے کو نہیں معلوم گرو جی. ان کا نام بھی نہیں معلوم بس جتنا معلوم ہے وہ اس ستسنگ کے مادھیم سے میں آپ کسی چرنوں میں بار بار نتمستک ہو کے ان سے چھما مانگتی ہوں. ہمیں چھما کریں ہمیں چھما کریں اور بیٹے کو کشٹ سے مکت کریں گرو جی. وہ آپ ہی کروا سکتے ہیں ساری شکتیاں سارے کچھ سرشٹی کے رچیتا آپ ہیں. تو آپ کے چرنوں میں ہی سمرپت ہے گرو جی مہاراج سب کچھ. تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. آپ کو کوٹی کوٹی نمن. نیم کرولی بابا آپ کا بھی ابھی ایک میسج تھا کہ بیٹا تم پرانے زمانے پرانے کئی صدیوں میں سے تمہاری تپسیا چل رہی ہے. تم بہت بڑے سنت رہ چکے ہو بیٹا. یہ آخری سمے تھا تمہارا موکش لانے کا اس لیے تمہارا جنم ہوا اور اتنی کٹھنائی دی گئی تاکہ تم پرماتما کو صحیح روپ سے جان سکو. تمہارے ہردے میں پربھو کے پرتی پریم جاگے اور تم اپنی وانی سے کچھ بھی غلط نہیں بولنا بیٹا. تمہاری دی ہوئی باتیں کبھی بھی ستیہ ہو جاتی ہیں. تم بہت سچی ہو تو اپنی وانی سے سب کا بھلا سوچنا. جو بھی تمہارا برا کرا ہے اس کا بہت برا ہوا ہے. جس نے تمہارے لیے برا بولی ہو تم نے اس کا دیکھی ہو تم نے برا ہی ہوا ہے اس کا. تو بیٹا اپنے تپ کو اپنی تپسیا کو ایسے پورے کرموں میں نشٹ نہیں کرنا. تو گرو جی مہاراج میں تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتی. دھوکے سے پہلے نکلا ہے سنگت جی کبھی تھوڑا بہت تو جب سہجوگ میں جڑنے سے پہلے نکلا ہوگا گرو جی میرے سے. تب تو شروع میں مجھے بہت غصہ آتا تھا. برداشت سے باہر چیزیں ہوتی تھی اور اتنی سہنشیلتا تھی لیکن غلط چیز برداشت نہیں ہوتی تھی سنگت جی. میرے سے میں بول پڑتی تھی بول پڑتی تھی میرے سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی. جہاں پر کچھ بھی غلط ہوا ہے سہن کرتے نہیں بنتا تھا مجھ سے غلط چیز. بس یہ ایک سوبھاؤ میں ہمیشہ رہا اور غصہ سر پہ رہتا تھا میرا. تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں نیم کرولی بابا کہ آپ مجھے اتنے اچھے سے جانتے ہیں اور میرا مارگدرشن کر رہے ہیں. میں اب تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بد دعا نہیں دیتی گرو جی. کسی کو بھی بھلا برا نہیں بولتی ہوں بابا کہ اس نے میرا دل دکھایا تو اس کا ایسا ہو جائے یا جس نے جیسا کیا اس کا ویسا ہو جائے ایسا بھی نہیں بولتی گرو جی مہاراج. سب آنٹیوں سے بھی بولتی ہوں کہ آپ کسی کے لیے بھی مت بولو بس گرو جی کے چرنوں میں چھوڑو. گرو جی خود سنبھالیں گے کس کے لیے کیا صحیح کیا غلط کیا کرنا ہے. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. آپ کو کوٹی کوٹی نمن ہے گرو جی. اننت اننت کوٹی نمن ہے گرو جی. تو گرو جی اب آپ سب سنبھال لیجیے. باقی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. جہاں بھی غلطی ہوئی ہوں گی سب آپ کے چرنوں میں چھوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں گرو جی. میرے کل دیوی دیوتا میرے پتروں کو
बस की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आप मुझे क्षमा करवा दीजिए। जो भी गलतियाँ हुई होंगी मुझसे, बच्चों से, परिवार वालों से, बड़े बुजुर्गों से, मेरे मायके में मेरी माँ से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं गुरु जी। उनको भी क्षमा कर दीजिए बाबा, क्योंकि हम सब तो इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं, गलती करते रहते हैं गुरु जी। पर ये आप ही की कृपा, आप ही की मेहर, आप ही की ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद हैं जो हमें चला रहे हैं। इतने कष्ट होने के बाद में भी आप हमें माफ कर देते, इतने बुरे कर्म होने के बाद में भी हमारी बुराई आप देखते नहीं, सिर्फ करुणा देते हैं, प्रेम देते हैं। हमें भी ऐसी बनाइए मेरे महाराज। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, बस यही प्रेम भक्ति से जीना सिखा दीजिए गुरु जी। मन में और प्रेम भर दीजिए बाबा, सबके लिए प्रेम भर दीजिए। एक जीने का सही उद्देश्य दीजिए मुझे, मेरी जिंदगी सही रास्ते पर जाए गुरु जी। आपके अलावा मेरा कोई नहीं, और अब मन कहीं लगता ही नहीं है संगत जी, कहीं मन नहीं लगता एक मेरे बाबा के चरणों के अलावा। बस बाबा, अब इतनी भाग दौड़ करवा रहे हैं आप, समय नहीं मिल रहा घर में और चीजें निकालने का गुरु जी, लेकिन एनर्जी दीजिए बाबा। कल बहुत अच्छा लगा संगत जी। पता नहीं वो गुरुजी ने जो स्क्रीन बंद करे थे उसके बाद से जैसे कि मेरे दिमाग की नसें खुल गई और मैं बहुत अच्छी स्टेबल हो गई। तो गुरुजी आपकी बहुत अलग अलग तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के और बच्चों को समझाने के, उसका बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी हम याद करें ना करें, पर गुरुजी हमारे साथ रहते ही हैं। कई बार दिखा देते हैं और कई बार दिखते नहीं है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो गुरुजी बोल रहे हैं बस अब तेरी खुशी के दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, क्यों घबरा रही है? सिमरन और शुक्राना कर, सत्संग नहीं भी सुन पाए तो सिमरन कर, और जैसा टाइम मिले शुक्राना जरूर करें, भगवान से जुड़ी रहे। पर बहुत सारी उलझने हैं दिमाग में। तो कल नीम करोली बाबा का मैसेज था कि जब हम तेरे को हताश देखते हैं और रोते हुए देखते हैं, तू तड़पते रहती है, तो हमको तेरे सामने आना पड़ता है बेटा। क्यों परेशान हो रही? परसों संगत जी जब स्क्रीन गायब हो गई थी मेरी, यूट्यूब से कुछ नहीं दिख रहा था, तो दूसरे दिन सुबह मैसेज था कि तुझे चिंता है ना, कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो सुन, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होगा कि तेरा सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तेरी आंखों में सब कुछ देखकर पानी भर आएगा बेटा। तो ये बात मेरे को दहला दी। बहुत कुछ ऐसा होगा कि तेरी आंखों में उन सबको देख के पानी भर जाएगा बेटा, बस इतना समझ ले। तो गुरुजी मेरे को नहीं मालूम अब क्या होने वाला है, लेकिन मेरी इतनी ही कृपा है करना बाबा कि सबका भला करना, सबका अच्छा करना बाबा। सबको मेरे जैसे क्षमा कर देना, सबको परिवार को एक कर देना। और एक चीज और बताइए आपने कि अब वो लोग आएंगे और तुझे फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से गला मिलेंगे बेटा, मीठे मीठे। वो पीछे हाथ में तो छुरा ही रहेगा उनका, पर तू अब रिश्तेदारी में नहीं रहेगी। तू काम से काम, बाकी राम से राम। उनको अभी अपने सुख में, अपने दुख में शामिल करने की कोशिश मत कर, उनको दूर जाने देना। तो बाबा ये कौन से लोग हैं? दूसरी जगह आप बोलते हो कि तेरे को ही सबको परिवार को लेके चलना है, अकेले चलेगी तो काम नहीं होगा, तेरे को सबको लेके चलना है। तो मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही जाने गुरु जी महाराज। हाँ, कुछ चीजें तो समझ में आई हैं कि कौन छोड़ के जाने वाला है और कौन कितना है। वो तो मेरे को संगत जी शादी होके आई 2 साल में मेरे को समझ में आ गया था कि ये लोग क्या हैं, लेकिन इतनी गहराई से नहीं मालूम था कि इस हद तक ये लोग इतना ज्यादा ऐसा कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इतना वो कर रहे हैं, इतना नहीं मालूम था संगत जी। पर समझ में तो मेरे को पहले आ गया था कि इसे पैसा खींचते हैं और लड़ाई करवाते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल तो इतना उनके बस में हैं। कल भी संगत जी मेरी देवरानी का फोन आया था, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, जिसके जो सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक करके बच्चों को और हमारे पूरे घर को खराब करी है, जिसने हमारे रिश्ते को 10 साल से खराब करी है, बेटे को तो बहुत ज्यादा करी है, सब कुछ करी है। गुरु जी महाराज ने तो पूरा खुला चिट्ठा बता दिया मेरे को
लेकिन गुरुजी बोलते हैं अभी भी कर रही है। प्रसाद के लिए बुला रही थी संगत जी, कोई ग्रहों की पूजा वूजा बेटी के लिए करवाई है, ऐसा पता चला मेरे को। तो अब गुरुजी महाराज जाने, तो हस्बैंड अंकल बोले कि अभी 9 तारीख के बाद ही आऊँगा मैं, अभी आना नहीं होगा। तो गुरुजी अब आप ही संभालना, वो क्या फिर से खिलाना में आ रही है ये मेरे को नहीं मालूम। और हाँ गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने बोला था तेरे घर में खून की छींटे दिखाई थी। तो संगत जी, जब मैंने सारी चीज़ें हटाई थी, लाल कपड़े की, नारियल वगैरह पूरे घर से, पता नहीं गुरुजी महाराज ने करवाया। इतनी बड़ी शक्ति मेरे को, इतनी ताकत कहाँ से दी, इतनी एनर्जी कहाँ से दी। मेरी तो एक बात बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो इतने बड़े बड़े काम गुरुजी महाराज ने करवाए। तो संगत जी, उन्होंने ड्रॉर से पूरा कैश निकाल लिए थे, जो भी ऑफिसर रखा रहता है उनका देना लेना पड़ता है बहुत लोगों को। तो पेपर वर्क रहता है, किसी की रजिस्ट्री रहती, किसी का कुछ रहता है। तो वो पूरा पैसा उन्होंने जो है ना, एक कपड़ा दी थी मैंने उनको, इसमें बांध के, तो उन्होंने बांध के रखा था समझ जी वो कपड़े में। वो कपड़े में दाग थे, पर मेहंदी की डाई की जो रहते हल्के हल्के वैसे थे। पर जो वो कपड़ा उन्होंने निकाला ना, उसमें बहुत ज़्यादा निशान थे संगत जी। वो ब्लड की निशान लग रहे थे मेरे को हल्के से, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने तो वो कपड़े गीला कर दी, फिर मुझे धो दूँ क्या इसको, फिर मुझे नहीं आया। तो घर में रखने ठीक नहीं संगत जी। फिर मैंने गीला ही कपड़े के ऊपर गंगा जल डाली, और जला नहीं सकती थी, तो उसके ऊपर कचरा डाल के कचरे में फेंक दी संगत जी मैंने उसको। ये कचरे में सड़ेगा गलेगा जो भी है। तो शुक्राना गुरु जी। और बाकी कहाँ क्या है मैं तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर में वो जो दीवारों पर निशान दिखते हैं, जिस लड़की का जो हादसे में, एक मेरी भतीजी है, देवर की, वो देवरानी की लड़की है, तो उसके नाक पे थोड़े से टाके लगे थे संगत जी। वो टाइम पे एक हादसा हुआ था, तो उसका निशान आया हुआ है। तो निशान से बहुत परेशान रहती, चेहरा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। बहुत प्यारी बच्ची है, मेरे जैसी दिखती है, बहुत सुंदर संगत जी। सब उसको मेरी बच्ची बोलते हैं, आँख वगैरह उसकी सब कुछ मेरे जैसी है, बहुत कुछ, काफ़ी हद तक। तो उसको उसकी माँ की बेटी तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन व्यवहार तो पूरा माँ के जैसे ही है, वो गुरुजी जाने। तो वो बहुत परेशान रहती है उसकी वजह से। और वो हादसे में हुआ, उसकी 2-3 बार सर्जरी भी कराए, पर वो निशान नहीं जा रहा है। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया उसमें, कि उसकी माँ बहुत रोती है उस चीज़ के लिए। तो गुरुजी उसकी सर्जरी करवा दीजिए और वो निशान ठीक कर दीजिए गुरुजी। कहीं ना कहीं हम लोग से क्या गलती हुई है मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन उस समय जो भी कुछ हुआ है वो ब्लैक मैजिक के कारण वो हादसा हुआ। गुरुजी ने ये भी बताया कि जहाँ पर वो लोग रहते थे, वो मकान मालिक ने ब्लैक मैजिक किया संगत जी, वो लोग घर खाली नहीं कर रहे थे। तो गुरुजी, ये सब आपके चरणों में डाल रही हूँ। तो उसी के कारण मेरे को संगत जी हर कहीं पर गुरुजी वी बना देते हैं, उसका वी से नाम है, तो वी बन जाता है। और वो दीवार पे भी संगत जी बहुत जगह बन जाता है। और कल भी मेरे को एक दिखा संगत जी, कुछ भी ऐसा लिक्विड जैसा लगा, और वो किचन की दीवार पे उसमें वी लिखा संगत जी। कौन सा साया घूम रहा है, क्या घूम रहा है गुरुजी, उसको नष्ट करिए। और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उन सबको मैं आपके सी चरणों में प्रार्थना करके क्षमा चाहती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और उसकी परेशानियों को दूर कर दो गुरुजी। कोई भी हो, मेरी भी बेटी रहती तो मेरे को उतनी तकलीफ होती गुरुजी। अब वो तो हो चुका है, और मैंने उस बच्ची का दिल दुखाया है, उस माँ का दिल दुखाया है गुरुजी, जाने अनजाने में। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और उन लोगों से तो कई बार माफ़ी मांगी है गुरुजी मैंने, दिल खोल के। छोटी बच्ची से भी मैंने माफ़ी मांगी कि बेटा मुझे क्षमा कर दे। पर संगत जी, मुँह से निकले हुए शब्द ना बोलने की बाद में वापस नहीं आते हैं, ये गुरुजी ने समझाया है, इसलिए अभी मैं बोलना बहुत बंद कर दी हूँ। मैंने सामान्य रूप से बोली, लेकिन उनको बहुत बुरे लग गए वो। तो गुरुजी, अब ऐसा नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। और वो वैसे तो ईर्ष्या बहुत करती है मेरे से, मेरे बच्चों से। मेरा सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड अंकल दोनों बच्चे हैं बहुत अच्छे से, घर द्वार अच्छा है। परेशानियाँ इतनी हैं लेकिन फिर भी सब अच्छा है, फिर भी हम पीसफुल रहते हैं, मेहनत करते हैं, जलते नहीं हैं किसी से, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, जब है जैसा है। हालांकि हमसे कहीं ज़्यादा उनके पास सब कुछ स्टेबल है संगत जी, प्रॉपर्टी है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, 3-4 घर हैं, किराया आता है, पेंशन है, सब कुछ है, फिर भी जेलसी है।
डबल सब कुछ इतना अच्छा है, पर इंसान की नज़र उस पर नहीं जाती है। सामने वाला सिर्फ रोटी सो के खा के भी खुश है, तो उससे जेलसी होती है उनकी कि ये लोग खुशी कैसे हैं, ये लोग मेहनत करके आगे कैसे बढ़ रहे हैं। संगत जी, बच्चा मेहनत कर रहा है पर उसको मेहनत नहीं करने दे रहे हैं। तो गुरुजी महाराज, अब सब कुछ आपके चरणों में डाली हूँ। आप जाने बाबा, मेरे को नहीं मालूम, मुझसे तो गलतियाँ हुई हैं, मैंने माफ़ी मांगी और मौका आएगा तो फिर से मैं माफ़ी मांग लूँगी। गुरुजी, झुकने में इंसान बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, ये आपने सिखाया है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बस छोटी सी प्रार्थना है गुरुजी, उस बच्चे की सर्जरी करके उसको भी अपने चरणों में ले लो ताकि उसके भी दुख कम हुए। गुरुजी, और सब कुछ क्षमा करो, सब कुछ क्षमा करो मेरे दाता। बस संगत जी, आज का शुक्राना यहीं से समाप्त करती हूँ। और गुरुजी, मेरे सभी पितरों को मोक्ष दो बाबा, और सबसे मुझे अपनी कृपा में बनाए रखिए, सबके आशीर्वाद दिलवाइए गुरुजी। और यूनिवर्स की सभी शक्तियों का, महाकाली आदि शक्ति माँ का भी शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना मेरे दाता। आपकी सेवा में उतनी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कल काफ़ी सत्संग सुनवा लिया आपने, आंखों का भी ब्लेस सत्संग सुनवाया, उसके लिए शुक्राना। बिल्कुल नहीं दिख रहा था संगत जी कल आँख में मेरे, तो एक ही सुन पाई, अभी सुबह भी है सत्संग। सबसे पहले सत्संग वही दिखा, आंखों को ब्लेस करवा ले। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, सुबह सपने में गुरुजी ने मेरे को रिपोर्ट दिखाई मेरी, पर उसमें से मेरे को शुगर लेवल दिखा कि 300 है, शुगर लेवल तेरा बढ़ गया है। और उसके बाद नींद खुल गई मेरे को, बाकी का नहीं मालूम गुरुजी महाराज, तो सब आप संभाल रहे। मेरे को डायबिटीज का भी लग रहा है, मेरे को थायराइड भी बढ़ा है गुरुजी, और मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हूँ। अब आपको वाइब्रेट जेल लेके जाऊंगी, चंदन टीका लेके जाऊंगी, वही डाल के पीऊंगी गुरुजी, आप संभालना। बस मेरे को कुछ नहीं मालूम गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी उसको क्षमा करना गुरुजी। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।